पहले मैं बोर्ड को थोड़ा सा सेट करता हूँ, इसको फोकस करता हूँ, इसके बाद आपका क्लास ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड मिनिमाइज एंड फोकस द बोर्ड। हो रहा है मिनिमाइज? एक मिनट, इसकी थोड़ी वो कैबलरी ऐसी ना, बोर्ड की सीधा नज़र आना चाहिए, विजिबल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे बोर्ड की तरफ। अगेन आपके सामने आज हम प्रस्तुत हैं। आज का जो लेक्चर है ये ही हमारा 11th आर्ट्स के लिए ये वाला लेक्चर। बोर्ड की तरफ आप देखिए। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। 11th आर्ट्स के लिए हमारा लेक्चर है आज। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा आज का टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ये कि पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ द, आपका 4th यूनिट है ये। इसमें है आपका एग्जीक्यूटिव वगैरह, इसमें हम आगे प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वी प्रेसिडेंट, वी स्टैंड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट। देखो आर्टिकल पहले हम देखेंगे। हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा, हमने उसमें से हमारा जो टॉपिक था, हमने पावर्स को भी डिस्कस किया यहाँ तक। आज हम देखेंगे आर्टिकल 63 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 63 क्या बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करता है ये वाला आर्टिकल की कहता है देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट। Article 63 of the Constitution of India clearly lays down the provision that there shall be the Vice President of India। ये वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? अब ये देखिएगा कि जब कभी कभार प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। देखो हमारे पास क्लियर कंडीशंस है। अगर हमारे पास, हम वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि कभी कभी जो होता है प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं हो सकता है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। हमारे पास प्रक्रिया एक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है ये वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स? देखो ऑप्शन है हमारे पास, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट होती है उस टाइम पे क्या हम देखते हैं, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस संभालता है। उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस संभालना है। वन टाइम मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, इससे अच्छा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा आपको। आप देखिए बोर्ड की तरफ। तो आगे हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 कह रहा है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who shall discharge the functions in absence of the president। that means president जो है इसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो। वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, और ऑफ द राज्यसभा, RS राज्यसभा। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेसिडेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, इसमें आपको ज्यादा नहीं देखना है, इसमें आपको खाली ये देखना है कि देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 को पहले आप एलोबरेट करेंगे एग्जाम में, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उस टाइम पे काम करेगा जब प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्ट करना है। ये बड़ा नहीं आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। थोड़ा सा मैं नहीं मानता हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पे भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको पॉलिटिकल साइंस किसी और एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली आईएएस, केएस एंड आईसीएस एग्जामिनेशंस। सो वी शुड डिस्कस हियर द क्वालिफिकेशंस for becoming the Vice President of India. What are the necessary qualifications? What are the relevant qualifications? He oblique she, first number, point number first, he oblique she should be the, he oblique she should be the, पहले मैं लिखता हूं इसको, he oblique she should be the citizen of India. पहली क्वालिफिकेशन है, जैसे हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा था, हमने उस पे देखा था प्रेसिडेंट पे कि पहले देश का नागरिक ये होना चाहिए। इसकी पहली क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ही ओब्लिक शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स नो फॉरेनर और एलियन opposite of the citizen is not allowed to be the vice president of India, VP of India. Dear student, पहली क्वालिफिकेशन हमारे पास है, he oblique she should be the citizen of India। तो सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास जो है, सिटीजनशिप की टर्म 5-11 से हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल में, 5-11 में। तो सिटीजनशिप इज ए वेरी वाइडर टर्म, ये बहुत सी वाइडर टर्म है, इसको हमने आज डिस्कस नहीं करना है। हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक बात बोलूं, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे पास जो है, पहले जो है, ही ओब्लिक शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप ही वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर आप अमेरिका से आए हैं, आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप फॉरेनर हैं, आप एलियन हैं, एलियन मीन्स फॉरेनर। क्वालिफिकेशन नंबर 2, he should have attained the age of 35 years। दूसरी क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये देश का नागरिक होना चाहिए, ये इसकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए। जैसे हम देखेंगे, अगर इसकी एज है 30 इयर्स, तो इसको हम वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। दोनों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी 35 इयर्स एज है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 इयर्स एज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे ही शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 इयर्स, तो ये इसकी दूसरी क्वालिफिकेशन है। तीसरी क्वालिफिकेशन है, he should be eligible to be the member of Rajya Sabha, देखो, अगर ये क्वालिफिकेशन भी है, ये इसके पास होनी चाहिए। he should be eligible to be the member of Rajya Sabha. For becoming the member of Rajya Sabha, you need 30 years of age. सपोज अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, आपके पास 30 इयर्स एज होनी चाहिए। दैट मीन्स राज्यसभा के लिए एज है 30 इयर्स, तो लोकसभा के लिए क्या है, 25 इयर्स
की एज हमारे पास लोकसभा के लिए। क्लियर हुआ? बोर्ड के तरफ देखिए, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास है एज, हमारे पास है अभी, हमने एज को भी इलाबोरेट किया। ही शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर ये बनना चाहता है, ये कम से कम राज्यसभा का मेंबर होना ही होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, अगर तू ये सांचू राज्यसभा के मेंबर बने गोब्रो नेसेसरी वन कि अगर तू यसान राज्यसभा मेंबर बनून तेल गैस तुहज एज 30 इयर्स। अगर तू यसान लोकसभा मेंबर बनून तेल गैस तुहज कम से कम एज 25 इयर्स। ठीक? डियर स्टूडेंट्स वुचो सो गॉडनिच क्वालिफिकेशन अमसज ये कि यह गैस हिंदुस्तान रोजन वोल, यह गैस हिंदुस्तान रोजन वोल। दुयम क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट सज ये कि यह गैस कम से कम 35 वोहर, यह गैस कम से कम 35 वोहर। अम पत त्रीम क्वालिफिकेशन कि यह गैस कम से कम अम एज गैस कम से कम 35 इयर्स। अगर यह गैस कम से कम राज्यसभा मेंबर एलिजिबल, यह गैस 30 या राज्यसभा मेंबर, मगर स्पेशली एज 35 इयर्स। आगे अभी और भी है। Fourth qualification is he should not hold any office of prophet under the state or central government। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए ऑब्लिगेटरी बनता है, जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं यहाँ पे उनके लिए ऑब्लिगेटरी ये है कि वो फिर कमेंट्स भी करने चाहे मेरे इस वीडियो पे। तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास कोई भी आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको उससे रिजाइन देना है पहले। दैट मीन्स एग्जाम्पल यहां देंगे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड, नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड, नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड to be the vice president of India। First of all, he/she has to tender the resignation। आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ऊपर से वो टीचर है, पहले उसको टीचर की नौकरी से इस्तीफा देना। दैट मीन्स ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल हमारे पास, नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल he/she has to tender the resignation। उसको रिजाइन देना है सबसे पहले। आपको समझ आ रहा है? तो दोबारा से मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, he should not hold any office of profit under the state or central government। माने कि अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या ना अभी हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, सॉरी, तो आप बोर्ड की तरफ देखिए, he should not hold any office of profit। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं हमने बहुत सारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है 11th के, लेकिन सर हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एलाबोरेट किसी ने नहीं किया। डियर स्टूडेंट, इस वनो कोशिश पॉइंट ये गस आसन का सरकारी मुलाजिम की। अगर ये सरकारी मुलाजिम छ गोबरो तेल छ एमस तम ब्रो रिजाइन दिन। अगर ये वो फॉर एग्जांपल ये का प्राइवेट जॉब करा, तो उसको तो ये प्राइवेट जॉब की तो कोई ज्यादा
उससे कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ कंपनीज होती है वो एग्रीमेंट साइन करती है कि हमने 5 साल के लिए किसी को नौकरी पे रखा है, उसको हम एक एग्रीमेंट पे साइन कराएंगे, तो उसको पहले उसे रिजाइन देना है। अदरवाइज प्राइवेट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऑलरेडी वो रिजाइन दे सकते हैं प्लेन पेपर पे। लेकिन ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हियर मींस गवर्नमेंट सर्विस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हियर मींस गवर्नमेंट सर्विस। सपोज डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते थे, अब मुझे कुछ स्टूडेंट ने मैसेज की थी मैसेंजर पे, सर हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है अपने टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन हम जब उनको बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं तो वो बोलते चलो आपको क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर शुड बी वेरी सिंपैथेटिक। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हियर मींस गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आपको सरकारी नौकरी से पहले रिजाइन देना है, आप आराम से वाइस प्रेसिडेंट बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिफ्थ वाली क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे। he must have the he must have the sound mind। आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? he must have the sound mind and sound body। इसके पास दिमागी संतुलन और जिस्मानी तवाजुन होना चाहिए। अगर ये कोई पागल होगा, दैट मीन्स हम किसी पागल को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। ही मस्ट हैव द साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। नो 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 मैन इज अलाउड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। नो मैन इज अलाउड टू बिकम द vice president of India। दैट मीन्स कोई पागल है। अब इसने भी फॉर्म भरा है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त ये कंसर्नड इलेक्शन ऑफिशियल्स को देखना है वेदर ये मत पागल है, ये कोई पागल एक्ट मत करेगा। दैट मीन्स ड्यू टू अनसाउंड। हमारे पास क्या होता है, एक फिलोसोफर था हर्बर्ट साइमन, पॉलिटिकल साइंस का, इसने बोला इंडिसिव डिसीजन, इंडिसिव। जो पागल होगा ये देश के डिसीजन थोड़ी ले सकता है। आगे एक और क्वालिफिकेशन है अभी, तो ये फिफ्थ वाले आपको आई समझ। ही मस्ट हैव द साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी इसके पास होनी चाहिए। इसके बाद आगे सिक्स्थ वाली, ही शुड नो, ही मस्ट नॉट बी एनी बैंकरप्ट। He must not be any bankrupt। ये कोई bankrupt नहीं होना चाहिए। borrower of any bank, loan borrower, loan borrower of any बैंक, पब्लिक और प्राइवेट वो अलग बात है। लेकिन he must not be any, he must not be any bankrupt। ये कोई बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज क्वालिफिकेशंस के लिए। और अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसकी फंक्शंस। अब इसकी फंक्शंस हम देखेंगे कि कौन कौन सा काम वाइस प्रेसिडेंट करता है। ये भी हम एलाबोरेट करेंगे आज। 2-4 पॉइंट से आप लिख लीजिए। He is known as the ex officio chairman of the Rajya Sabha। He is known as the ex officio chairman of the Rajya Sabha। That means, example, he maintains discipline। He maintains discipline in the Rajya Sabha। He maintains discipline in the Rajya Sabha। ये इसकी पहली क्वालिफिकेशन हुई कि ये राज्यसभा का चेयरमैन माना जाता है। इसी तरह से he allows discussion on any bill
जो भी कोई बिल राज्यसभा में आएगी लोकसभा से उस पे डिस्कशन कराया जाएगा। प्रेसिडेंट कैन, इसका ये भी एक पावर है कि प्रेसिडेंट कैन टेंडर हिज resignation before the वाइस प्रेसिडेंट। डेट मीन इसके तीन पावर्स हैं, ये तीन ही आपको एग्जाम में आते हैं, ज्यादा नहीं आती है। ही इज नोन एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एग्जाम्पल, ही मेंटेन डिसिप्लिन, बोर्ड की तरफ आप देखिए। दूसरी है ही अलाउज डिस्कशन ऑन एनी बिल। तीसरी है प्रेसिडेंट कैन टेंडर हिज रेजिग्नेशन। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।